बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। और आज का दिन और जुमेरात और जुमे दोनों दिन जो एक्चुअली होते हैं ये आपके साथ हमारी टेलीफोन कॉल्स के लिए होते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर आपकी स्क्रीन के नीचे चल रहे हैं। थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा लेकिन कोई बात नहीं, आप इंतज़ार कर लीजिएगा। रज़ा भाई हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी जो स्पेशलिटी है वो स्पिरिचुअलिटी है। हुजूर अक़दस ये बताइए कि हमारे यहाँ भी बहुत से सिलसिले हैं, कोई नक्शबंदिया है, कोई सोहलवर्दिया है, कोई इतने सारे सिलसिले हैं, फिर उनके आगे से सब ब्रांचेज़ हैं। फिर ये अपने अपने तरीके से अपनी रूहानियत के तजर्बात को बढ़ाते हैं, विजनरी होते हैं, कुछ देखना चाहते हैं, कुछ सुनना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं। ये एक आम आदमी जो है भाई इस बात को समझे कैसे कि ये क्या चीज़ होती है? बहुत शुक्रिया कुतुब भाई, आपने दोबारा याद किया, मैं बेहद मशकूर हूँ। और आपने बहुत एक अहम सवाल किया है। मेरे तजर्बात और मुशाहिदात जो कुछ भी हैं उसके हवाले से ही बात करना चाहूँगा। मेरे 27 साल एक रूहानी तजर्बात में मैंने ये चीज़ जो है इसको बहुत अहम देखा है। रूहानियत स्पिरिचुअल जो रूहानी शख्सियात हैं उनके पास दो तरह के लोग जाते हैं। ठीक, एक साइल जाते हैं अपनी ज़रूरत लेके। उनमें से एक कुछ ऐसे होते हैं जो इल्म के हसूल के लिए जाते हैं। ठीक, ये दूसरी किस्म है। ये दूसरी किस्म। ठीक, वो जानना चाहते हैं कि इनके पास क्या है। जैसे बड़ा एक मशहूर है राह सलूक पर चलने वाले जो सालकीन हैं, ठीक, जो रूहानियत की तलब रखते हैं, वो एक्चुअली स्पिरिचुअल डोमेन में चल रहे होते हैं। खालक की तरफ से उनके अंदर वो डोमेन नुमायाँ हो जाती है। ठीक, जैसा मैं दूसरे अलूम को सीखने के लिए हर बंदे के अंदर एक स्पिरिचुअल वेव होती है, ठीक, जो उसको मखसूस करती है उस प्रोफेशन में जाने। ठीक, इसी तरह ये एक पैदाइशी एक खालक की तरफ से ये एक वेव है जो उसको दरगाहों पे लेके जाती है, जो उसको रूहानी शख्सियत। इसी तरह चूँकि मैं जिस घराने में पैदा हुआ वहाँ पर एक रूहानी एक सिलसिला था, तो मेरे अंदर भी ये एक तजस्सुस था, क्यूरोसिटी थी कि आखिर ये कहाँ से शुरू होती है, आखिर इसकी इब्तदा कहाँ से है। जैसे अभी हमारे ये पानी की बोतल है, आम इंसान व्यूवर्स के लिए हमें पता चल रहा है कि ये इसमें पानी इतना कम है और इसमें डालेंगे तो ये बोतल जो है भर जाएगी। तो किसी भी इल्म का दूसरे की तरफ मुंतकिल होना उस वक्त मुमकिन होता है जब एक बंदा अपने तजर्बात और मुशाहिदात और प्रैक्टिसेस से ज़्यादा जानता हो। जैसे आप टीचर भी रहे हैं, और टीचर और शागिर्द का जो आपस में ताल्लुक़ होता है उसमें कुछ स्टूडेंट मजाक करने के लिए बैठे होते हैं, कुछ वाकई सीखने के लिए बैठे होते हैं, कुछ तंग करने के लिए बैठे होते हैं। सेम यही तरीका एक रूहानी शख्सियत का है कि वो हर इंसान चूँकि बुनियादी तौर पर रूहानियत रखता है, जैसे हर इंसान जिस्मानी ताकत रखता है, तो वो जिस्मानी ताकत को बरूए कार लाने के लिए मुख्तलिफ़ प्रैक्टिसेस करता है। तजर्बात और मुशाहिदात से गुज़रते हुए जो मरवजा तरीक़ाकार हैं उन पर चलते हुए कोई बॉक्सर बन जाता है, कोई जनाब एथलीट बन जाता है स्पोर्ट्स के शोबों में। इसी तरह रूहानी बंदा कैसे शुरू करे, जबकि हर इंसान के अंदर एक रूहानी क़ुव्वत पैदाइशी तौर पर मौजूद है। लेकिन ये उस वक्त मुमकिन है जब खालक ने दूसरे अलूम सीखने के लिए उसमें मखसूस किया है। तो ये मखसूस हो तो वो तलब की सूरत में, जैसे हम कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं कोई चीज़ सीखने के लिए, बीमार जैसे डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन जिसने डॉक्टर बनना होता है वो मेडिकल कॉलेज। मतलब कोई भी शख्स बाबा बन सकता है? बिल्कुल, कोई भी शख्स, अगर शर्त ये है कि लेकिन इसका सिलेबस कोई नहीं है। सिलेबस है, यानी बहुत सारे अलूम अलामती हैं। अच्छा, अलामात से समझे जाते हैं। अच्छा, यानी आप देखें कि ट्रैफिक का निज़ाम समझने के लिए आपको साइन एंड सिम्टम दिए हुए हैं, जैसे होम्योपैथिक है वो अलामती इलाज है। इसका मतलब कि आने वाले वक्त में, जैसे ताहिर साहब कहते थे, डॉक्टर अल्लामा ताहिर साहब कहते थे कि एक स्कूल मैं बनाऊंगा, यूनिवर्सिटी बनाऊंगा जहाँ से बुज़ुर्ग पैदा होंगे और वो मिस्टिकल स्कूल होगा, ऐसा इसका मतलब मुमकिन है? जैसे ये हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं साबका, इन्होंने अलकादर यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी जी, लेकिन जैसे ही किसी यूनिवर्सिटी का आपके जहन में आता है तो वहाँ पर क्लासेस होती हैं, वहाँ पर कैंटीन होती है, तो ये ठीक नहीं है वहाँ पर? बिल्कुल। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब रूहानी यूनिवर्सिटी होगी वहाँ लेबॉर्ट्री कौन, डेमॉन्स्ट्रेशन कौन देगा? कौन देगा? कौन देगा?
वही देगा ना जो स्पिरिचुअल पावर रखता है, जो स्पिरिचुअल ताकत को डिमॉन्स्ट्रेट करना जानता हो। तहकीक का दरवाज़ा ज़रा ओपन करना चाहिए। सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर आपने पाकिस्तान में किस जगह या किस तबके में या कहाँ देखी? मैंने तो हर इंसान में किसी न किसी हालत में, किसी न किसी कैफियत में। सबसे ज़्यादा पहले तो मुझे अपनी कुव्वत का इदराक होना चाहिए ना, तो फिर दूसरी कुव्वतों का इदराक होता है। जैसे लेवल होता है, फ्रीक्वेंसी होती है हर इंसान के अंदर। जैसे डॉक्टर है, अपने प्रोफेशन में कुछ डॉक्टर कैंसर में बड़े मशहूर हो जाते हैं, ऑपरेशन में बड़े मशहूर हो जाते हैं। किसी के पास बैठ के पता चल सकता है कि ये कैसा है? बिल्कुल, हर इंसान की गुफ्तगू से पता चलता है कि उसका इल्मी दर्जा, उसका कदम। ये तो अमूमी बात है ना, रूहानी बात किसी को पता चल सकती है कि रूहानी है कि नहीं है, अगर वो मौसर है इखलाकी तौर पर, ज़हनी इसके तौर लिए पर। जो बैठा होगा वहाँ पे तालिब इल्म, वो क्या चीज़ लेकर जाए, थर्मामीटर क्या लेकर जाए जिससे उसने अपने उस्ताद को जज करना है कि ये रूहानी है? ज़ाहिर बात, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल किया कि एक तालिब इल्म है, सबसे पहले तो उसका सबसे पहला फैक्टर है उसकी वो एज के किस हिस्से में आया। अच्छा, फिर उसका पस मंज़र क्या है। जब आप एडमिशन लेते हैं तो एज फैक्टर करती नहीं। अब 70 साल की उम्र में आपको बता दिया जाए कि आपने डॉक्टर बनना है तो कितना मुश्किल हो जाएगा। एक मसलन के एक्सेप्शनल केस होगा कोई अगर बन जाए। यही बिल्कुल रूहानियत का है। हम किसी में मास्टर करने के लिए हम बेसिक चीज़ें, बेहतरीन एज क्या है रूहानी उस्ताद बनने के लिए? रूहानी उस्ताद बनने के लिए वही एज सबसे बेहतरीन है जो किसी भी सब्जेक्ट में उस्ताद बनने के लिए होती है। 17, 18, 19, 20, 21, 22, 26 इसमें जैसे मैंने अवाइल उम्री में शुरू किया और इसके बेशुमार तजर्बात और मुशाहिदात दरगाहों में और मेरे अपने उस दौर के जो रूहानी शख्सियात थीं, जैसे कौन कौन मसलन? उनमें से अवाइल उम्री में बाबा मुल्तानी जो शक्करपड़िया में जिनकी कब्र है, उनके पास बैठने से मुझे अभी दौरे हाजिर में आप समझते हैं कोई ऐसी शख्सियत है? जी बिल्कुल मौजूद होती हैं रूहानी शख्सियात। कोई इल्म में? जी, कोई इल्म में हो ऐसी जिसके पास लोग जा सकें या जाना चाहें? बिल्कुल, डॉक्टर सनाउल्लाह साहब हैं। कौन? डॉक्टर सनाउल्लाह साहब हैं, उनके पास भी इंग्लैंड में से जो आते हैं। जी 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 जी, माशाल्लाह ताला। कॉल ले लें जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी मेरा बेटा। जी मैं समरीन बात कर रही हूँ। मुझे अमरीन या समरीन? समरीन 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 जी बेटा। तो आईडी कार्ड पे मेरा नाम समरीन है, वैसे मुझे पुकारने में मेरा मरियम नाम है। इसकी क्या वजह है समरीन? पता नहीं, वो पेपर वर्क पे आईडी कार्ड पे मदर ने रखा तो समरीन है, और घर में अब्बू की तरफ से वो अब्बू के पीरों ने कहा तो मरियम कहने लगे। आपके अब्बू के पीरों को ये बात नहीं पता थी कि अल्लाह ताला के रसूल ने इस तरह से मना किया है? नहीं, मेरा ख्याल है कि शायद उनको पीरों को पता नहीं था, उन्होंने नाम बताया बेटी का। पीरों को ना पता हो कि अल्लाह के रसूल ने क्या कहा है? नहीं, मैं अब्बू की बात कर रही हूँ। क्यों, उन्होंने नहीं शायद बताया हो ऑलरेडी। नामों को इस तरह से नहीं बदलते बेटा। अच्छा। ना बिगाड़ते हैं, ये सुन्नत रसूल और हुक्म रसूल के ख़िलाफ़ है बात। अब पहली बेबरकती तो यहाँ आ जाती है पीरों में। दूसरी बताओ मुझे अब बात, समरीन और मरियम। जी जी जी। अच्छा, बात ये, मैं गुजरात से बात कर रही हूँ। मैंने शादी का मसला है, 2 रिश्ते आए हुए हैं, उनके बारे में पता करना था। बोलो नाम उनके। एक है हशमत, लड़के का नाम हशमत है। अच्छा। और दूसरे का नाम है शाहनवाज। देखो समरीन, तुम्हारे 2 नाम है। अब ये नहीं पता कि इस तुम्हारी ज़्यादातर उम्र में बुलाया किस नाम से गया है? वो तो मरियम है, लेकिन मरियम से बुलाया गया। जी जी, वो घर में और रिलेटिव्स में, लेकिन स्टडी में सब 2 समरीन चलता रहा। वो रिटर्न में चलता रहा? जी जी, स्टडी में भी, क्लास, स्कूल, कॉलेज में भी। अब देखो ना, ये बड़ी कन्फ्यूजन हो जाएगी मेरे लिए कि मैं आपको किस अल्फ़ाबेट पे जज करूं। मैं दोनों अल्फ़ाबेट्स पे अगर आपको जज करूं ना, तो आपने पहला नाम बताया था हशनात, हशमत। हशमत के साथ आपका दोनों नामों के साथ रिलेशनशिप बेहतर होगा, दूसरे वाले के साथ नहीं। एक बात ये नहीं कि तो कोई उनमें से कोई बुरा है, लेकिन प्रॉब्लम पहले वाले में क्या होगा, हशमत के अंदर भी एंगर होगा। ओके। और आपके अंदर भी एंगर है। ओके। अब ओके का क्या मतलब है? जी जी, ये इतला थोड़ी है। जी जी जी। तो अब 2 गुस्से जो हैं, एक म्यान में 2 तलवारें कैसे चलेंगी, अब ये फैसला तुम्हें करना है। अच्छा अच्छा। अब मेरा ये ख्याल है कि हशमत बहुत अच्छा बच्चा है, ब्लैक एंड वाइट में रहता है। अच्छा, इससे मुराद शराफत होती है मेरी ज़्यादातर, रोमांटिक नहीं है, सीधा आदमी है, खुद सर है, और अच्छा। बस चाहेगा कि जो मैं कहूँ वो गलत भी हो तो बाद में बता दिया जाए। अगर इतनी बर्दाश्त है तो इस रिश्ते में ज़रूर जाओ मरियम तुम। अच्छा।
लेकिन दूसरे से ये पहला वाला दूसरे से हर हालत में बेहतर है। इन दोनों में से जैसा कहेंगे बिटवीन द टू ऑफ देम द फर्स्ट वन इज मच बेटर। जी कारिया, अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। जी मेरा पुत्र, मेरा ये इस्तिखारा करवाना मैंने, मेरा कारिया, कारी से नाम है बेटा? कारिया जी। जी सर मैंने इस्तिखारा करवाना है। बोलो मेरी बेटा। खाला के रिश्ते की बात चल रही है, तो खाला से रिश्ते की बात चल रही है? खाला के घर। किससे चल रही है रिश्ते की बात? खाला के बेटे से। उसका भी नाम नहीं रखा गया? छोटा है? जी नहीं सर, उस्मान नाम है उसका। उस्मान के साथ कारिया की बात चल रही है। जी। कारिया, आपकी राय क्या है? पहले तो आप इस्तिखारे से पहले ये बताओ ना, आपकी अपनी राय क्या है? जी सर मैं तो चाहती हूँ। अच्छा, मामला यह है कारिया कि उस्मान बहुत अच्छा बच्चा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप मुझे ये बताओ कि आपका गुस्सा कैसा है? सच्ची मतलब कोई नहीं होता। जब ये हो ना कि सॉर्ट ऑफ और ये वो, इसका मतलब होता है कि बस एमी चक्कर है, तुम्हारा गुस्सा तेज है। अब इस तेज गुस्से के साथ उस्मान के साथ तुम गुजारा कैसे करोगी, ये सवाल है। अब ये बात जो है ना, इतनी सादा नहीं, सीधी नहीं है कि ये रिश्ता होना चाहिए, नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। क्या उस्मान के लिए अच्छा होगा? उसके लिए टेंशन है। क्या तुम्हारे लिए उस्मान से बेहतर लड़का कोई मिल जाएगा आइंदा आने वाला? अल्लाह करे ऐसा हो, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। ये अल्लाह करे हो, मैं तो दुआ गो हूँ, लगता नहीं ऐसा हो। अब इस मामले में कारिया, मामला यह है कि तुम्हें सोचना है कि मैं इस रिश्ते में अगर जाऊंगी तो मैं अपने मजाज की जो चोंच है उसको कहाँ कहाँ मारूंगी। बस अगर तो तुम समझती हो कि ये मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, ये मैं चेंज ला सकती हूँ, ये मैं अपने एंगर मैनेजमेंट कर सकती हूँ, तो उस्मान इज़ अ वेरी गुड पर्सन। अब ये फैसला तुमने करना है। अच्छा, वो इंशाल्लाह मैं पूरी अपनी कोशिश करूंगी कि मैं अपना मिजाज चेंज कर। अच्छा, मैं तुम्हें कारी एक और बात बताऊं जी। शादियां कोशिशों से नहीं चलती। ये बात जो है ना, ये तुम्हारे अब्बू को तुम्हें बताना चाहिए, लेकिन मैं भी तुम्हारे अब्बू की जगह हूं ना, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। शादियां चलती हैं आजिज़ी से, कोशिश से नहीं। ये नहीं हो सकता है बड़ी कोशिश कीजिए ना, आजिज़ी से। और फल का जो दरख्त होता है ना, वो ज़मीन की तरफ झुका होता है। सरू को कभी फल नहीं लगता, वो ऊंचा दरख्त होता है, दूर से लगता। झुक के चलो। अगर झुकने का फैसला कर लिया तो फिर तुम हर जगह झुकना सीखो, फिर मजाज तो चलेगा मेरा बेटा। अगली बात, मेरी एक छोटी सिस्टर है सादिया। अच्छा। उनको कानों में शोर बहुत सुनाई देता है, तो वो उसकी वजह से बहुत डिस्टर्ब रहती है। हमने बहुत इलाज करवाया। इलाज क्या कराया मुझे कारिया ये बताओ जरा? मतलब मेडिकली भी और रूहानी भी हमने करवाया। मेडिकली क्या इलाज कराया बेटा आपने? मेडिसिन वगैरह डॉक्टर देते थे हमने। क्या मेडिसिन देते थे? किस चीज की मेडिसिन देते थे बेटा? ये तो नहीं इतना पता, लेकिन असाबी कमजोरी की ही करते थे कि असाबी कमजोरी से कानों में आवाजें आना। तुम मेरे जैसे नलायक डॉक्टर के पास जाती रही हो? नहीं पता, हम लोग स्पेशलिस्ट के पास गए थे, उनको बस शोर सुनाई देता है। और कोई सिम्टम है? और कुछ नहीं बस। अच्छा, शोर कई तरह के होते हैं। एक शोर होता है इंसानों की आवाजें आना, एक शोर होता है समंदर की लहरों की आवाजें आना। वो जैसे फोन की रिंग बजती है, इस तरह भी कभी कभी उसे सुनाई देता है। फिर डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट के पास गए थे कारिया, उसने क्या कहा था फिर? उन्होंने कहा कि ये अक्सर होता है लेकिन इसका कोई इलाज नहीं है। ये बहुत ऐसी बीमारी चलती है लेकिन इसका कोई प्रॉपर इलाज नहीं, ये ऐसे ही शोर सुनाई देता है। अच्छा, मेरे भी पिछले 2-4-6 हफ्तों में ना कोई बहुत ज़्यादा अच्छे तजर्बे नहीं है हमारे एक साथी के डॉक्टरों के साथ। तो ये मुझे लगता है कि ज़्यादातर मेरी तरह के ही है ना लोग, इनको कख ना बताओ, कहते हैं नॉर्मल है, कॉमन है। कितने लोग आपको ज़िंदगी में मिले जिनके कानों में शोर आता है? ये बीमारी अगर कान बंद होने की या शोर की हो तो ये 80 साल में आए तो मैं ये कह सकता हूँ कि चलें जी उनका वाटर लेवल जो था वो डिस्टर्ब हो गया। लेकिन एक नौजवान बच्ची के वाटर लेवल डिस्टर्ब हो जाए, उसको नॉर्मल को, ये समझ से बाहर है। अब यहाँ पे 2 शकूक जो है ना वो देखने पड़ेंगे कि ये आवाज़ें जो हैं ये साइकोटिक हैं या बीमारी है। अगर तो वो मेडिसिन से ख़त्म नहीं हुई तो फिर आपको खामोशी के साथ एक साइकियाट्रिस्ट के पास चले जाना चाहिए। ये समझ में आती है बात? जी, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा बेटा। मैं सबीन बात कर रही हूँ साहिवाल से। जी सबीन। बिलाल चाचू, मैंने ना, मेरी आंटी हैं, उनकी बेटी का रिश्ता है, उनके बारे में पूछना है। फरमाइए बेटा। लड़की का नाम है मरियम, उसकी अम्मी का नाम है मजीदा। मदीदा और मजीदा। 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 जी जी मजीदा। अच्छा, मजीदा की बेटी मरियम। मरियम। और उनका जो जिस लड़के का रिश्ता आया उसका नाम है सुलेमान, और उसकी अम्मी का नाम है शमसा। तो ये कैसा रहेगा आंटी पूछना चाह रही। अगर देखो, मैं बच्चों के लिए मैं दुआ गो हूँ कि उनकी शादियाँ हों, लेकिन मरियम की शादी सलमान के साथ बहुत देर तक हैप्पी मैरिज नहीं रह सकती, चलने वाली नहीं है। ना माँ के साथ चलेगी ना शौहर के साथ चलेगी, इसकी दोनों तरफ नहीं चलेगी। ठीक है। और मेरी एक और बात, मेरे अपने भाई के बारे में पूछना है। मेरे भाई का नाम है तैमूर। वो बस अम्मी का गुस्से वाला है, थोड़ा सा कहना भी मानता है, अल्लाह ताला ने उसको हिदायत दे दी है। मेरे अब्बू नहीं है, तो अम्मी जहाँ जाने से मना करती है ना कि वो नहीं जाना जिस घर में, तो वो मानता नहीं है। किस घर में मसलन नहीं जाना? बस एक औरत के पीछे वो पड़ा हुआ है, उसका काम करता रहता है। तो अम्मी इससे मना करती है कि नहीं जाना, उसका काम नहीं करना, उसकी बेटी की शादी हो गई है, अब बस कर दो। इस वजह से हम बड़े परेशान हैं। तो उसके लिए कोई अच्छा, मुझे ईमानदारी से बात बताओ, जब ये रास्ते खुल जाए इंसान के, तो इसमें वजीफे कहाँ काम आएंगे? दुआएं अम्मी भी मांगती हैं, हम भी मांगते हैं। दुआएं मांगने की बात बहुत अच्छी है, दुआएं मांगनी चाहिए, लेकिन मामला ये है कि आप अम्मा को इस उम्र में समझ नहीं आता कि बेटा क्या चाह रहा है। नहीं, वो अब हमारी शादियों का भी मसला है ना, हम दो बहनें भी शादी नहीं हुई। वो कहता है पहले बहनों की शादी करके फिर अपनी शादी करवानी। उस खातून से? नहीं, उससे नहीं। हाँ, बस हम ये चाहते हैं कि वो सीधे राह पे आ जाए, अपना काम तो मैं फिर तुमसे पूछ रहा हूँ, गलत राह क्या है? बस ये कि इस तरह किसी के घर में जाना, किसी औरत का काम करना, ये अच्छी बात तो नहीं है ना। नहीं, औरत का काम करना बहुत अच्छी बात है, इस पे कोई गलती ना करो। कर दिया, किसी के घर जाके किसी का काम करना बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इस बात को यहाँ तक तो नहीं रखना ना। उसकी दिलचस्पी है एक शादीशुदा औरत के साथ, ये बात इसी तरह है ना, तो इस बात को छुपाने की क्या बात है? इस बात को वाज़े तौर पे रखो, ये बेशर्मी है। बच्चे को समझ आनी चाहिए बात, अम्मा को साफ समझाना चाहिए बजाय इसके कि वो चिल्लों की तरफ जाए। बच्चा जो है वो मतलब पता है, वो सारा उसको पता है, सब अम्मा को पता है। अम्मा को कहो कि इसकी शादी करा दे, बहनों की शादी होती रहेगी। बात हमने कहा हमारी शादी नहीं होती, अपनी करवा लो। कहता नहीं, यहाँ की करके ही करवानी। अच्छा, आपकी कितनी उम्र है? हमारी एज हो गई है 38। अच्छा, फर्ज कर लो, भाई से पूछो कि अगर हमने शादी ना करनी हो तो तुम भी नहीं करोगे फिर? जी, मेरी बहन ने छोटी है ना, उसने काफी कहा है कि तुम पहले करवा लो, हमारी भी क्या वजह। देखो, ये मामला जो होते हैं ना, मैं तुम्हें फिर बता रहा हूँ, ये मामला अखलाकियात के हैं, ये मामला तरबियत के हैं, ये मामला अम्मा को समझ आते हैं। अब यहाँ पे समझाने से या अम्मा कहें कि मैं इस पे वजीफ़ा करूँगी तो वो ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वो मामले को बड़ी सख्ती के साथ रद्द करना पड़ेगा, स्टैंड ऑफ लेना पड़ेगा, मतलब जिसे कहने जिसने डैगर्स ड्रॉन होना पड़ेगा कि नहीं है। एक बात, एक है ही चीज़ बदअखलाकी, बहनें घर में बैठी हैं, वो वहाँ जाके लुच तल रहा है, खुदा का खौफ करो। अम्मा से कहो कि उसके साथ स्टैंड ऑफ ले। स्टैंड ऑफ समझती हो क्या होता है? सीधी खड़ी हो उसके साथ, उसे कहा नहीं करना, बस ख़त्म बात, अपने कंधों पे खड़ा हो। क्या जॉब करता है वो बच्चा? अपनी रोटी कमाने जोगा नहीं वो, और जाके लोगों के वो काम कर रहा है, इंतहाई नामाकूल बात है। और लेकिन मैं फिर कहूँगा, कभी भी इन बदअखलाकियों के ऊपर वो चादर ना डालें जिससे बदअखलाकी जस्टिफाई हो जाए और उसको और रंग से लोग देखने लग जाएं। अम्मा से ख़ास तौर पे दरख्वास्त होगी कि वो घर में सूरह रहमान लगाएं, घर में आज़ान देनी शुरू करें और घर में नमाज बाजमात पढ़नी शुरू करें। वो कल्चर डेवलप करें जिससे उस बच्चे की जो तरबियत है उसमें एक कील तो आपने भी ठोका हो ना कहीं, वो चाहे सूरह रहमान का हो, चाहे अज़ान का हो, चाहे वो बाजमात नमाज का हो। लेकिन इस बात को इंतहाई प्रैक्टिकली देखते हैं, वरना फिर इसका गिरने का पेंदा जो होता है ना, अगर पेंदा ना हो गिलास का, फिर उसका कोई लिमिट नहीं होता कि इंसान कहाँ तक गिर सके। मैं दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे इस मामले में, उस बच्चे को हदायत दे, इंशाअल्लाह ताला हदायत दे। इंशाअल्लाह वक्फा लेके अभी वापस आते हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रज़ा भाई आपसे बात हो रही है एक रूहानियत के पहलू से। मुराकबे का एक बड़ा लफ्ज़ सुनते हैं, ये मुराकबा क्या चीज़ है, इसका क्या ताल्लुक़ है, कितनी इंपॉर्टेंस है इसकी? बहुत अच्छा सवाल है। मुराकबा बुनियादी तौर पर ख्याल की निगरानी करना, ख्याल की निगरानी करना, लुक आफ्टर, जैसे डैम की निगरानी हमने की। हाँ, डैम की निगरानी बड़े अच्छे तरीके से। इस तरह हम मुसलमान ख्यालों की दुनिया में रहने वाले ख्याल की निगरानी नहीं करते। जो उसमें बूटी गंदी उगती है वो दरख्त तलफ नहीं करते। तो ये मुराकबा बेसिकली अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और ये मेरा ख्याल है इसका मानी निगरानी करना, अपने ख्याल की निगरानी। क्या निगरानी करनी ख्याल की? यानी ख्यालों में कभी हमने गौर व फिक्र किया ही नहीं है। कभी ये नहीं सोचा कि ख्याल आते कैसे हैं, कहाँ से आते हैं, अच्छे आते हैं, बुरे आते हैं, ये एक फितरी तकाजा है। लेकिन उसको कैसे तराशना है, कैसे उसमें अच्छे ख्याल को अपने जिस्म का हिस्सा बनाना है, जैसे खुराक जिस्म का हिस्सा बनती है। ये टेक्निक्स हैं, सब सीखी जा सकती हैं। ये इबादत से, जिक्र से। अब ये सांस है, ये जिक्र है बेसिकली। चलते फिरते आप, ये जिक्र है। जिक्र का मतलब है पहचानना। अब इसी जिक्र की वजह से ख्याल जन्म लेते हैं। वो ख्याल खालस्तन रूहानी होते हैं, लेकिन जब इंसान आलम दुनिया में होता है तो वो जिस्मानी होने के साथ साथ रूहानी होता है। यानी ये वाहद आलम दुनिया है यहाँ जहाँ पर हर मावराई हकीकत ने अपने जिस्म में आकर इजहार करना है। खा वो नबातात हों, जमादात हों, हैवानात हों, हत्ता कि इंसान ही क्यों ना हो, जिन्नात भी। जिन्नात तो खालस्तन एक रूहानी कैफियत का नाम है, लेकिन उसने भी आके इसी जिस्म में बोलना है। अच्छा, बगैर ऐसे नहीं कि किसी के अंदर आए, इंसान के अंदर की बात होती है, इंसान के अंदर की वैसे नहीं आ सकता सामने। मैंने देखा इमेज बन सकता है। ठीक। ये देखे ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है कि रूहानी जब हम कदम रखते हैं तो उसमें यही 5 सेंसेस इदराक का जरिया बनती हैं। छठी जो कहते हैं ना बातन की आंख, या वो कहते हैं छठी हिस्स, इसका कोई फिजिकल वजूद नहीं है। एक बंदे को, मैं एक वाकया, अगर एक शख्स था उसके कानों में आवाज़ आती थी, वो कहता है गौस पाक की आवाज़ आती। मैंने कहा यार अगर गौस पाक की आवाज़ तुम्हें कानों में आती है तो बताओ इसका काम होगा कि नहीं होगा। वो उसने ऐसे, ये एक स्टाइल है रूहानी लोगों का, कबूतर की तरह आंखें बंद करते हैं और एक ऐसा स्टाइल बनाते हैं ताकि दूसरा सामने वाला मुतासर हो जाए। किसी डॉक्टर को आपने देखा है, हर इल्म का एक तकाजा है। रूहानी इल्म का तकाजा ये है कि जब इसमें आप तलब का इजहार करते हैं तो आपके कुछ रूहानी इंकशाफात शुरू हो जाते हैं। वो काबिल बयान नहीं होते, वो आपका पर्सनल एक डाटा होता है जो अल्लाह ने आपको वदियत किया होता है। उसमें आपने देखना है कि काबिल बयान कौन सी बात है। काबिल बयान बात क्या है कि आप किसी के इखलाकी मामलात पर असर करें, किसी के जहनी मामलात पर असर करें, या किसी के जिस्मानी मामलात पर, या जो मैरिजेस डिसऑर्डर हैं उनको मैनेजमेंट सिखाएं कि मैरिज, जैसे आप बताते हैं कि मैनेज कैसे करना है। अच्छा, मैरिज भी डिसऑर्डर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इनविजिबल जी, बहुत जी। कमालिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बिलाल भाई, की हाल है? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। हुक्म? बहुत ख्वाहिश थी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ। हुक्म फरमाइए। सर मैं 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦਰਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਜ਼ਾਇਫ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਮੈਂ ਬਾਕਾਇਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ 10,000 ਦਫਾ ਅਸਤਗਫਿਰullah ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ? ਹਾਫਿਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 10,000 ਦਫਾ ਅਸਤਗਫਿਰullah ਪੜ੍ਹਨਾ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ। ਤੇ 313 ਦਫਾ ਹਰ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲਾ ਅੰਤਾ ਸੁਬਹਾਨਕ ਇੰਨੀ ਕੁੰਤੁ ਮਿਨਜ਼ ਜ਼ਾਲਿਮੀਨ। 40 ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅਲਹਮਦੁਲਿल्लाह ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ और नमाजा भी अलहमदुलिल्लाह 5 टाइम दी मैं पढ़ लिया है। मुसलसल जिंदगी एक घेरे जे चाहिए हुई है, समझ नहीं आ रही मैं की करा की ना करा। इस करके 2 मेरे बेटे है, एक दा नाम अली हसन है, एक दा नाम अब्दुल रहमान है। छोटा कुरान हिफ्ज कर रहा, बड़ा 9वीं च पढ़ रहा है। उन्हां दी फीसां भी मेरा कोई अजीज ही दे रहा है। ये मेहरबानी हैगी आ। मेरी बहुत दिली ख्वाहिश थी मेरा तुहाडे नाल राबता होवे, अल्लाह ने रास्ता कर दिता। मैंने कोई सही ताड़ी अपनी दुकान है? हाँ, दर्जियां की अपनी दुकान है जी। 30 साल हो गया मैंने काम करते हैं। सिर्फ कला ही मैं काम करता, कोई कारीगर नहीं, कोई शागिर्द नहीं। कोई आदमी कह रहा है कि कपड़े का शुरू कर लो, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, क्योंकि इन्नी आमदनी नहीं हैगी। मेरी कोई थोड़ी बहुत रहनुमाई की जाए, बहुत मेहरबानी होगी। बहुत दिल की ख्वाहिश, पहली दफा मैं कॉल कर रहा टीवी दे विच तुहानू।
बड़ी मेहरबानी। पहली गल तो है कि अल्लाह का शुक्र अदा करो कि साढ़े चो कोई डॉक्टर नहीं गा, वरना अगर असी डॉक्टर होंदे तो सारे मरीज़ों के दवाइयाँ जिहड़ियां तुसीं इकल्ले ही खाते रहंदे, यह भी कोई चंगी गल नहीं जे। पहली गल। दूसरी गल है कि कोई ऐसा हाफिज़ मैनू याद नहीं जिन्हें क्या हो 10,000 दफ़ा एक दिन च पढ़ना है। ऐसे बड़ी मुशक्क़त वाली गल है, 10,000 पढ़ना कोई आसान गल नहीं। तीसरी चीज़ है कि आयत करीमा 313 दफ़ा पढ़ना है, पढ़िया जा सकता है, लेकिन हर नमाज तो बाद 3.5 तस्बीहां पढ़नियां ने वेरी डिफ़िकल्ट। इस वास्ते आम तौर पर जी तस्बीह होंदी है वो जिक्र है करीदा है कि इसको आपने खुला पढ़ना है। खुला से मुराद है जितना चाहें पढ़ें, क्योंकि ज़िक्र है ज़ुबान से करना है, इसलिए आपके ऊपर कोई कैद की पाबंदी नहीं होती। पहली बात। तीसरी बात। चौथी बात ये कि आपको जो पढ़ना है वो 2 चीज़ें पढ़ना है और वो पढ़ते रहना है आपको हर वक्त, और सर फेंक के पढ़ते रहना है। एक आपको सूरह इखलास पढ़नी है, कोई तादाद नहीं है, आप जितना चाहें पढ़ें। और दूसरा, हालात को बेहतर और बरकत वाला करने के लिए आपने अपनी दुकान पे और अपने घर पे सूरह रहमान की तलावत जो है ये लगानी है कम से कम दिन में 1 दफ़ा। 10 दफ़ा लगाओ तो आपकी मर्ज़ी है, 1 दफ़ा ज़रूर लगाएं। दुकान जब सुबह खोलें, ये बात तोड़ का है, इसका वजीफ़े से चिल्ले से शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जब दुकान सुबह खोलें तो अपनी दुकान के बाहर पानी का या छिड़काव किया करें या धोया करें। अब मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ आपको, ये बात मैं तजर्बे की रूह से कह रहा हूँ, चिल्ले की रूह से नहीं कह रहा। मैंने इराक़ में, ईरान में, सऊदी अरब में, तीनों जगह पर देखा है कि लोग जब अपनी शॉप्स खोलते हैं तो सबसे पहले अपने सामने धोते हैं और वाइपर से साफ़ करते हैं, गीला छोड़ के लोगों के लिए दिक्कत नहीं पैदा करते। और उसके बाद जो फिर उनके यहाँ रश शुरू होता है ना, अल्लाह हो अल्लाह, ये बड़ी आला और कमाल बात है। इस टोटके को करके देखो, क्योंकि ये सब दुकानें जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ या ये हरम के सामने है या ये रोज़ों के सामने है। इसलिए जो 3 चीज़ें, सूरह इखलास, सूरह रहमान सुनना है, और आपने अपनी दुकान को खोलने से पहले बाहर पानी का छिड़काव करना है या बाहर धोना है। लोगों के लिए आसानी पैदा करो और अल्लाह से दुआ करो। इंशाअल्लाह ताला अगली दफ़ा जब बात होगी तो आपके हालात इंशाअल्लाह बहुत बेहतर होंगे। सूरह इखलास को छोड़ना नहीं है पढ़ना और खुला पढ़ना है, एक वक्फा और वापस आ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रज़ा, ये बताइए कि क्या इंसान को मुराकबे में या किसी भी हालत में मुस्तकबिल का पता चल जाता है? देखें, ये ट्रू एंड फॉल्स होता है। क्योंकि अल्लाह ताला ने जब ये फरमा दिया फ़अल्हमहा फ़जूरहा व तक़वाहा, तो फ़िस्क़ व फ़जूर का कॉम्बिनेशन, अच्छाई और बुराई का कॉम्बिनेशन, इंकशाफात होते रहते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग जब ख्वाब बयान कर देते हैं, तारीख़ भरी पड़ी है, जब वो वैसा नहीं होता, हालांकि उनको वैसा ही आता है। मुनकशिफ बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। एक शख्स था मेरे पास, इतनी बाशरा दाढ़ी रखी हुई थी, वो मुझे कहता रात को मेरे पे कुरान नाज़िल होता है। अल्लाह अकबर, ओए होए, यानी आयात आती हैं। मैंने कहा भाई ये बाहर किसी को बात ना करना, ये बहुत गलत बात है। रूहानियत, रूहानी वारसात, शिज़ोफ्रेनिया होगा, बस नफ्सियाती डॉक्टर के पास जाना चाहिए। देखें जो क्रिएटिव होते हैं ना वो ज़रा सेंसिटिव होते हैं थोड़ा सा, जो नॉर्मल होते हैं ना वो रोटी कपड़ा और मकान के दायरे में रहते हैं। जो एक्स्ट्रा काम करते हैं उनका दिमाग एक्स्ट्रा होता है, ठीक। उन पर रूहानी कुव्वतें जब हिट करती हैं तो बहुत सारी चीज़ें, ज़ियारात, बहुत सारे सैर व सलूक की मंजिलें, बहुत कुछ होता है। और ये सारे का सारा समझने से ताल्लुक़ रखता है, बयान करने से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। एक आदमी हमारे यहाँ किताबों में बहुत सारी चीज़ें, एक इंसान अपना विजन जो है, अपनी सैर व तफरी जो है वो दूसरे को मुंतकिल कर सकता है, दिखाने में दिखा सकता है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, वेरी करता है। मैं यही तो कहता हूँ कि बाज़ लोगों में पैदाइशी देखने की सलाहियत, इमेजेस आते हैं, इससे मज़हब का कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक। ये पैदाइशी एक खासा है, और लेकिन नज़र का आना कोई कमाल नहीं है और नज़र का ना आना कोई कमी नहीं है। जैसे मैं जब इसके लिए जाता था लोगों के पास तो मुझे जिक्र 2-2, 3-3 घंटे कलब जारी भाई एक जारी चीज़ को क्या जारी कर रहे हो। बाद में पता लगा तो ये तो सारी एक मसलन के चीज़ जो है नतीजे तक पहुंचने वाली नहीं है, कल भी नहीं जारी होता। आप जब हीलिंग देंगे, एक्शन करेंगे, उसका रिएक्शन आएगा, उसको अगर आप समझ गए तो दुरुस्त है। और हर काम, इसकी मैं एक टिप देता जाता हूँ,
आप दुनिया में कोई भी काम करते हैं, ख्याल जब अमल की शक्ल इख्तियार करता है उसका नतीजा लाजमी निकलता है, अच्छा या बुरा, वो लर्निंग पॉइंट होता है। सेम इसी तरह जब आप लोगों को देखते हैं तो उसका एक्शन रिएक्शन, और बेहतर वो रूहानी शख्स होता है जो डिफेंसिव हो, अपने कारतूस जो है वो संभाल के रखे। क्या बात है। हाँ, ये बुनियादी। सराय आलमगीर, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरा बेटा। जी मैं सादिया बात कर रही हूँ। जी सादिया। मेरे अब्बू का नाम है लियाकत और अम्मी का नाम है अशरा बीबी। अशरा बीबी। अच्छा। तो देखिए मैं ना आपका शो ना यूट्यूब पे देखती हूँ, लेकिन ना मुझे बहुत ज्यादा ना, मैं पढ़ी नहीं हूँ बिल्कुल। देखिए मैं ना सन 2010 में मेरी शादी हुई थी और सन 2003 में ना मेरे बाप को कत्ल कर दिया गया था। देखिए लोगों के मसले तो बहुत ज्यादा हैं, लोग ये कहते हैं मेरा रिश्ता ये वो, मैं देख रही हूँ मुझे बहुत ज्यादा अजीब होता है। लेकिन मुझे कि ऐसी बीमारी है ना वो दुनिया पे किसी को भी नहीं है, बाहर में अमेरिका में किसी को भी नहीं है। मैं एक वो बच्ची हूँ ना कि मैंने आपसे ना बहुत ज्यादा दिनों से रोने के लिए ऐसे मेरे दिमाग में इनसे बात। सादिया बीमारी है क्या बेटा? मुझे ना मसला ये है कि सन 2010 में जो मेरी जब शादी पीछे जो वक्त था ना, उस वक्त ना मेरा ना ताया था, उसका नाम शौकत है, वो मेरे लिए साया था। क्या मतलब? ताया अबू। ठीक। ताया अबू खुदा बन चुका था, उसने मेरे बाप को कत्ल करवा दिया। हम ना पीछे से उकाड़े रहते थे। ठीक। उकाड़े। देखिए मैं कहती हूँ कि दुनिया पे ना, मैं जब आपके ये फोन लोग करते हैं ना मैं सुनती हूँ, लेकिन मुझे बहुत हैरानगी होती है। मुझे ये मैं कहती हूँ मेरा जिस्म नहीं, उसने ना मेरे साथ ना बहुत ज्यादा मियाँ बीवी वाले भी काम करता रहे, उसने मेरी जिंदगी ना बना दी। जी ताया, मुझे उसने मार के ना बचपन से लेके ना, जब मेरा बाप सन 2003 में कत्ल हुआ था, अब मेरी 30 साल उम्र इसके करीब हो गई है, उसने जिंदगी तबाह बर्बाद कर दी है। तो आप अभी मैरिड है सादिया? जी मेरी ना, मेरे मियाँ का नाम इफ्जार महमूद है जी। आप शादीशुदा, आपके बच्चे हैं? जी मेरी एक बेटी है 10 साल की, लेकिन वो एक मेरा पहले बेटा था वो पेट में फोत हो चुका है, उसकी वजह से वो मेरे सर में दिमाग में मेरे। नहीं तो आपका शौहर आपको प्रोटेक्ट नहीं करता? नहीं मेरा शौहर है ना वो बिल्कुल चल रहा है जैसे सादा था ना, उसने जुल्म करके ना उसके पेश पा दिया था कि ये ना कि जाके आगे तकलीफ दे। अच्छा मेरी बात सुनो, आपने कहा कि आपको बीमारी है जो दुनिया में किसी को नहीं है, वो क्या बीमारी है आपको बेटा? बीमारी मुझे ये है, बीमारी मुझे कोई नहीं है, लेकिन जो बचपन में मुझे सरियों के साथ फूकने का साथ मारता रहा ना, मेरे सीने पे उसने पाँव रखा था और सर में चोटें जो लगी। जिस डॉक्टर के पास जाती ना, महंगे डॉक्टर के पास जाती, वो यही कहते कि तुम नुक्सियाती मरीज हो, लेकिन मैं नुक्सियाती मरीज नहीं हूँ। आप तो बीमारी बुझ लेते हैं ना, लेकिन मुझे कैंसर से ज्यादा तकलीफ है जो मेरे मांस अंदर से फट चुका है। अच्छा मेरे बच्चे, जो जिक्र आप फरमा रही है ना सारा, अगर आप किसी भी साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगी ना तो वो आपको दो चीज़ें देगा। एक वो आपको एंटी डिप्रेसेंट देगा जो कि शदीद ज़रूरत है, दूसरा वो आपको एक ट्रीटमेंट देगा, बताएगा ट्रीटमेंट, और उसका नाम होगा CBT, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। इस थेरेपी में से गुजरोगे। ये जो आप जिक्र फरमा रही हैं, फ़र्ज़ कीजिए कि आप सच कह रही हैं, मैं मफरूज़े पे बात कर रहा हूँ, फ़र्ज़ कीजिए कि ये सच कह रही हैं, तो ये चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है। इसमें वो इमेजिनेशंस जो बढ़ जाती हैं कि यूँ फट गया है, ये बीमारी है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सिंबॉलिकली डिप्रेशन की निशानदही करती हैं। और वो जो गम की कैफियत है वो आपके लहजे में भी मौजूद है, और वो जो करैक्टर आपने एक ताया बनाया वो सच्चा है या झूठा है मेरी इस पर भी कोई राय नहीं है, लेकिन बहरहाल कोई ऐसा करैक्टर है जिसकी वजह से ट्रॉमा जो है वो अभी तक मौजूद है। यतीमी ट्रॉमा नहीं होता, क्योंकि यतीम तो बड़े बड़े आला किस्म के कायनात में निकले हैं। मेरे नबी से ज़्यादा सिक्का बंद यतीम कौन है जिसने 6 साल की उम्र में अपनी माँ को खुद दफन किया। अगर तुम्हें लगता है या तुम्हें नहीं लगता है तो तुम्हें एक बड़ा होने की हैसियत से लाहौर में कम से कम, कराची में या इस्लामाबाद में, इतने बड़े शहरों के अंदर वो नफ्सियाती डॉक्टर तुमने जिसके पास जाना चाहे तुम सीक्रेटली जाओ, किसी को ना बताओ, लेकिन वो जो कि कम अज़ कम अमेरिकन बोर्ड का डॉक्टर हो, मेरी तरह का नलायक डॉक्टर नहीं। वो 3 सेकंड लगाएगा ये डायग्नोस करने में कि ये चाइल्डहुड ट्रॉमा जो है इसका आगे सोल्यूशन किस तरह से निकलना है। और ये बात जो है ना सादिया, ये बड़ा लंबा ट्रीटमेंट मांगती है, ये छोटा ट्रीटमेंट नहीं है। आई अंडरस्टैंड कि तुम ये जब कह रही हो मेरे बच्चे कि मुझे ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारी बात पे मुकम्मल यकीन करता हूँ, क्योंकि
यही जंग हर पेशेंट के साथ हर डॉक्टर को करनी पड़ती है कि वो अपनी बीमारी को बीमारी खुद तशखीस कर दे। तो वो कहते हैं मैं बीमार हूँ, वरना वो कहता है मैं तो हूँ ही नहीं बीमार। मेरे बच्चे, अपने आप को किसी बेहतरीन डॉक्टर के तुम्हें हवाले करना पड़ेगा, फिर मामला जो है वो दुरुस्तगी की तरफ जाएगा। आयत करीमा पढ़ती रहना, आयत करीमा पढ़ती रहना, लेकिन एक साइकाइट्रिस्ट के पास तुम्हें जाना पड़ेगा चाइल्डहुड ट्रॉमा से निकलने के लिए और डिप्रेशन से निकलने के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, वक्त हो गया। बिल्कुल रज़ा भाई, बड़ी माजरत। वो जो गुफ्तगू का लुत्फ़ आने लगता है ना, तो वो वक्त जो है ना वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि हमने बहुत से और अहम काम करने होते हैं। आज तो माशाल्लाह ताला जुमा है, और मैं तमाम दोस्तों से, बहन भाइयों से, बच्चों से, बुज़ुर्गों से सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि आज जुमे वाले दिन जब वो नमाज के लिए जाएं तो थोड़ा सा जल्दी चला जाएं, ये सुन्नत रसूल है। और हर कदम जब उठाएं तो दुआ करें, और अपनी दुआओं को जाके मस्जिद में कसरत से कर दें, और फिर वहाँ कुछ देर बैठे रहें। ये सुन्नत रसूल पूरी करते हुए एक दुआ आपने इस मुल्क के लिए करनी है। अल्लाह इस मुल्क की मुसीबतों को, अजाबों को और बुराइयों को ख़त्म करके कि इस्तेकाम लेकर आए इस बच्चे के लिए जिसका नाम पाकिस्तान है। बिल्कुल ऐसे ही दुआ कीजिएगा जैसे आप अपने 2 साल के बच्चे को नई नई नमाज सिखाने के लिए मस्जिद में लेके जाते हैं। अल्लाह आपको सानिया दे और सानिया बांटने की तौफीक अता फरमाए।